जोर से बोलो जय माता दी। तो आज मैं उठ गई थी 5 बजे। झाड़ू पोछा करने के बाद देखा निकला तो थोड़ा सा उजेला उजेला हो गया था और सुबह 5 बजे तो बिल्कुल ही अंधेरा था। और चिंता की वजह से मुझे आज नींद ही नहीं आई, और क्योंकि मैंने अचानक से प्लान किया था कन्या भोज का, और अव्या के पापा भी नहीं थे तो मुझे सारी तैयारी खुद करनी थी। और कल मार्केट सामान भी मैं खुद ही लेके आई, और अभी मैंने सोचा अव्या के जगने से पहले मेरी आधी तैयारी हो जाए, क्योंकि आज अव्या को कन्या खिलाने भी मुझे ले जाना था। और अव्या के पापा जब 10 बजे आ जाएंगे उसके बाद ही मैं कन्या खिलाऊंगी। तो कन्या में मैंने चने पहली बार बनाए, वरना मेरे यहाँ मेरी मम्मी खीर पूड़ी खिलाती थी, तो मैंने खीर पूड़ी बनाई है। लेकिन यहाँ पे सब लोग चने भी खिलाते हैं, कहते हैं चना माता रानी का भोग होता है, हलवा और चना। तो हलवा तो नहीं बनाया मैंने, खीर पूड़ी और चना। फिर मुझे याद आया कि अभी मैंने केले नहीं लिए हैं, तो मैं गई केले लेने के लिए। अव्या को छोड़ आई थी जहाँ वो कन्या खाने गई थी, और अव्या के बिना मैं निकलती नहीं हूँ ना, मतलब हमेशा उसकी साइकिल लेके निकलती हूँ। तो आज उसके बिना साइकिल के निकल रही थी तो बड़ा अजीब लग रहा था। तो लिए मैंने केले, और क्योंकि भूख के लिए कोई फ्रूट्स नहीं थे, और अच्छे सब कुछ निपट गया। कुछ चीज़ों की कमी भी थी, बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो हर चीज़ अच्छे से पूरी हो गई। यही लग रहा था कुछ कम ना पड़ जाए। और मतलब जितने इनवाइट किए थे ना, तो लेकिन यहाँ पे ना ये सब ग्रुप में रहते हैं, तो जहाँ जाते हैं बच्चे साथ में जाते हैं। तो लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। हमारे यहाँ 1 लंगूर खिलाया जाता है, लेकिन 3-4 लंगूर आ गए थे। तो कोई नहीं, इनके पापा ने कहा कोई बात नहीं, जितने लोग आ जाए, सब लड़की लड़के सब बराबर है। तो जैसे माता रानी ही घर से विदा हुई ना, वैसे शरीर इतना भारी हो गया। मतलब मैं कल व्रत थी, कभी मैंने कुछ बनाया नहीं था, और आज सुबह भी मैं 5 बजे से उठ के लगी हुई थी, और उसके बाद भी थकान नहीं थी। लेकिन जैसे सब कन्या खिला दी उसके बाद इतनी थकान हुई ना कि बस मैं लेट गई, और कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई। शाम को ही मन नहीं था निकलने का, लेकिन फिर अव्या को लेके हम लोग बाहर गए, क्योंकि अव्या का स्लाइड का डर दूर करना था। अव्या इसके पहले बहुत स्लाइड करती थी, आपने लोग ने खुद देखा है मेरे ब्लॉग में, लेकिन जब से इस बार वो छुट्टी से आई है ना, वो झूला ही नहीं झूल रही है। तो इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि अब वो पार्क जाती भी है तो वो रोने लगती है और झूला नहीं झूलती। तो फिर मुझे लगा कि अव्या के पापा उसको स्लाइड करना सिखा दें। तो आज हम लोग ने यही किया कि अव्या को स्लाइड करना सिखाया, लेकिन वो नहीं सीखी, उसे सिंपल झूले पसंद आ रहे हैं। लेकिन बच्चों की एक्टिविटी तो इन्हीं झूलों से होगी। स्लाइड करती है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ती है, इससे उसके पैर दर्द होते हैं, तो वो सो जाती थी और उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। तो उसका डर तो 1-2 दिन में ही दूर होगा, और डर उनके पापा ही दूर कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को ना अपने पापा पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो कल फिर इनकी बाहर ड्यूटी है, तो कल ये फिर नहीं आएंगे ये परसों। तो मैंने इनसे कह रखा है कि 2-3 दिन आप उसको ना अपना आदत डलवाओ तो आराम हो जाएगा मुझे, क्योंकि फिर शायद कहीं बाहर चले जाएंगे। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। जय माता दी, सबकी मनोकामना पूरी करिएगा।